नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु ने आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। लाल किताब के अनुसार कुंडली के 12 भाव की व्याख्या हम कर रहे हैं और हर भाव के विषय में पूरी डिटेल्ड आपको जानकारी दे रहे हैं। किस भाव का स्वामी कौन सा ग्रह होता है, उस भाव में किस ग्रह का विशेष अधिकार है, उस भाव में किस ग्रह के अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, ये सारी जानकारी हम आपको दे रहे हैं ताकि आप प्रत्येक भाव के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें। कुंडली का चतुर्थ भाव, कुंडली का चतुर्थ भाव क्या होता है? कुंडली का जो चौथा भाव होता है उसको बोलते हैं सुख भाव। सुख मतलब जीवन में आदमी का जन्म ही सुख प्राप्ति के लिए हुआ है। आदमी दुख नहीं प्राप्त करना चाहता, तो कुंडली का चौथा भाव वो है, वो क्या है? सुख भाव। यदि आपकी कुंडली में चौथा भाव में चंद्रमा बैठा है या चौथे भाव में गुरु बैठा है या चौथे भाव में शुक्र बैठा हुआ है, यानी शुभ ग्रह चौथे भाव में बैठेंगे तो आपका जीवन सुख से परिपूर्ण रहेगा। देखिए, कुंडली का जो चौथा भाव होता है उस भाव में मकान किसका है? चंद्रमा का। 4 नंबर की राशि आती है लाल किताब के अनुसार। लेकिन इस ग्रह पर सत्ता किसकी है? इस भाव पर सत्ता है गुरु ग्रह की। यानी आपको जीवन में जो सुख मिल सकता है वो आपके पुण्यों से ही मिल सकता है। आपके पुण्य के प्रभाव से, आपके अच्छे कर्मों से, बड़ों के आशीर्वाद से ही आपको जीवन में सुख मिल सकता है, क्योंकि यहां पर इस भाव में गुरु ग्रह उच्च राशि का होता है। चंद्रमा इस घर का मालिक है। एक तो माँ की कृपा, दूसरा गुरु की कृपा। ये 2 कृपा यदि आपके जीवन में हो गई तो निश्चित रूप से आपका जीवन सुखों से परिपूर्ण हो जाएगा। तो इस भाव में यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा, गुरु और शुक्र यदि बैठे हैं या उनकी दृष्टि पड़ रही है तो निश्चित रूप से आपका जीवन मानसिक रूप से और भौतिक रूप से सुखों से परिपूर्ण रहेगा। यदि कुंडली में केतु चतुर्थ स्थान में बैठा है तो मानसिक दुख प्राप्त होता है, माता का वियोग सहन करना पड़ता है। यदि कुंडली में चतुर्थ भाव में राहु है तो भी जन्म स्थान से दूर रहना पड़ता है। कुंडली में यदि चतुर्थ स्थान में मंगल है तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। ऐसा व्यक्ति दूसरों से घृणा करता है, ईर्ष्या करता है। कुंडली में चतुर्थ भाव में शनि अच्छे परिणाम देता है, लेकिन जन्म स्थान से दूर जाके व्यक्ति को सफलता मिलती है, यानी विदेश में जाकर ऐसे व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। तो कुंडली में चौथा भाव यदि कमजोर है, यदि आपको सुख सुविधा की प्राप्ति नहीं हो रही है तो निश्चित रूप से कुंडली का चतुर्थ भाव बिगड़ा है, चंद्रमा बिगड़ा हुआ है, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, चंद्रमा पर राहु की दृष्टि हो सकती है, चंद्रमा के साथ केतु का संबंध हो सकता है। इसके लिए आपको भगवान शिव की उपासना करना चाहिए, अपने बड़ों का आशीर्वाद देना चाहिए, गुरु की उपासना करना चाहिए, जिससे कुंडली में चतुर्थ भाव मजबूत होता है। देखिए, जब चौथा भाव चंद्रमा का, चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक में है, इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति शिव पूजा करता है उसके मानसिक दुखों का नाश होता है, सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए कैसा भी व्यक्ति हो, यदि वो भगवान शिव का पूजन कर रहा है, अपनी माँ की सेवा कर रहा है, तो निश्चित रूप से सुख उसके जीवन में अवश्य आएगा। तो ये रही कुंडली के चौथे भाव के विषय में हमारी व्याख्या। चौथे भाव के विषय में हम और जानकारी देंगे। आप हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। हम रामचरितमानस के विषय में, लाल किताब के विषय में और ज्योतिष के अन्य विषय में भी आपको जानकारी दे रहे हैं। यदि आपको कोई प्रश्न है तो आप अवश्य मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। अपनी कुंडली के विषय में, ज्योतिष के विषय में आप कोई भी जानकारी मुझसे ले सकते हैं। नमस्कार।